नमस्कार, मेरा नाम सत्यन शर्मा। मैं संवेदना संस्था में सचिव के तौर पर सेवाएँ दे रहा हूँ। हमारी यात्रा 2019 में शुरू हुई, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम हमने पौधारोपण का किया, जिसमें लगभग 400 पौधे हम लोगों ने लगाए और उसमें कुछ फलदार 150 के आसपास जो हैं वो फलदार पौधे थे। वो स्थानीय लोगों की सहायता, उनके सहयोग से तथा अपने स्वयंसेवियों के सहयोग से हमने ये फलदार पौधे लगाए। अब पौधे तो हर वर्ष बहुत लगते हैं, लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पर्यावरण की समस्या वहीं की वहीं है। तो हमारा उद्देश्य था कि जितने भी पौधे हमने लगाए हैं, वो पौधों की हम लोग देख-रेख भी करें और उनमें से कितने पौधे हमारे जीवित रहें, तो हमारा उनको लगाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्वयंसेवियों ने समय-समय पर पौधारोपण जो हमने साइट्स पे जहाँ पे किया था, वहाँ जाते थे, पौधों की देखभाल करते थे और आज के समय में लगभग हमारे 250 पौधे वो जीवित हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारी प्लांटेशन की जो ड्राइव है, वो आगे भी रही। उसके 19 के बाद हमारा 2020 में कोविड का दौर शुरू हुआ और उस महामारी में जो है कैसा-कैसा रहा वो सब लोगों को विदित है। उस समय जिला रेड क्रॉस के साथ मिलकर हमने एक लोगों को जो पेशेंट्स थे, कोविड पेशेंट्स थे, उनकी काउंसलिंग का काम जो है वो शुरू किया। उसमें मुझे जो है वो घुमारवीं कोऑर्डिनेटर के तौर पर सेवाएँ देने का मौका मिला रेड क्रॉस के साथ। उस समय हमारे घुमारवीं में लगभग 45 लोगों की टीम, हम लोग सहयोगी जो सब साथ में काम कर रहे थे। तो लगभग 3000 कोविड पेशेंट्स को हमने काउंसल किया और इसमें हमारा दवाइयों का प्रबंधन, किसी को दवाइयाँ का उपलब्धता करवानी, एम्बुलेंस का कोई उपलब्धता करवानी और किसी को भोजन की व्यवस्था करानी, ऐसे सब कार्य इसमें रहते थे। तो लगभग 3000 के आसपास जो है वो कोविड पेशेंट्स को जो है वो हमने काउंसल किया और हमें इसकी बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि जब हमारे लिए असली खुशी के पल वो थे, जब वो पेशेंट्स ठीक हुए, उन्होंने वापस हम लोगों को फ़ोन किए। तो हमें लगा कि हमारी जो सेवा का कार्य है, वो सफल हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर 2022 में फिर से जो है वो एक प्लांटेशन ड्राइव किया गया, जिस ड्राइव में लगभग 1000 के आसपास प्लांट जो हैं वो हमारे स्थानीय युवक मंडलों में को वितरित किए हमने और उस समय के जो हमारे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजीव ठाकुर जी थे, तो उनके सौजन्य से हमने ये सारे 1000 के आसपास प्लांट जो हैं वो वितरित करवाए और उसके बाद वितरित करा के काम खत्म हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा उद्देश्य प्लांट लगाना नहीं है, प्लांट कितने जीवित रहते हैं वो उद्देश्य है। तो उसके बाद भी हमारे स्वयंसेवियों ने प्लांटेशन साइट्स पे जाके और उनकी देखभाल करते करके आज जो है वो लगभग आधे पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो आधे पौधे 500 के लगभग पौधे जो हैं वो जीवित हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग संस्था के अलग-अलग कार्य जो हैं वो चलते हैं। सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और साथ ही बच्चों में अच्छे संस्कारों के लिए ये संस्था का प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे कार्य होते रहें, जिसमें एक हमने शुरू किया था अपने घुमारवीं पुलिस स्टेशन के नज़दीक नरसिंह मंदिर में हनुमान जी की आरती की शुरुआत हुई। इसी क्रम में लोग जुड़ते गए, संख्या बढ़ती गई और आज आप देखेंगे कि आसपास के हमारे 9-10 मंदिरों में ये तो स्थानीय मंदिर हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास हैं, बल्कि अलग दूसरे जिलों में भी, शिमला में, हमीरपुर में, यहाँ भी हर मंगलवार को आरती प्रारंभ हुई, हनुमान जी की आरती प्रारंभ हुई। और इसके साथ ही जो है संस्था समय-समय पर जो है वो रक्तदान का भी करती है, रक्तदान, महादान,
स्वयंसेवियों का एक अपना डाटाबेस बनाया है हमने, जिसमें उनके सबके ब्लड ग्रुप्स वगैरह हैं। और एम्स से चाहे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर से जहाँ से भी कोई सूचना आती है तो हमारे स्वयंसेवी जाके जो हैं वो रक्तदान करते हैं। और अभी तक संस्था के स्वयंसेवियों ने लगभग 100 से अधिक बार जो है वो रक्तदान कर चुके हैं। इसी के साथ कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो वहाँ हिंदुओं के साथ कितना नरसंहार अत्याचार हुए, तो उसको लेके घुमारवीं में संवेदना संस्था पहली संस्था थी जिसने पूरे हिमाचल में ये पहली एक आक्रोश रैली का जो है वो अपने रोष को प्रकट किया, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप हैरान होंगे, उस दिन सारा बाजार बंद था, संख्या की दृष्टि से बहुत लोग थे, लोगों में काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था। और इस तरह से जो है वो इसी क्रम में फिर धीरे धीरे हिमाचल में जो है वो बाकी जिलों में भी इस तरह की आक्रोश रैलियां विरोध प्रदर्शन हुए। अब हम चलते हैं एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पे, एक महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं। हमारे संस्था के सहयोग में सारे ही समाज का सहयोग है, जिसमें चाहे आपके व्यापारी हों, चाहे आपके जॉब वाले हों, चाहे बिजनेस वाले हों, कोई भी हों, सभी लोग जो हैं सभी लोगों का संस्था में सहयोग रहता है। हम ये मानते हैं कि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी जो व्यापारी हैं, और व्यापारी हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं तब से काफ़ी आर्थिक नुकसान जो है वो व्यापारियों को हो रहा है। बट इससे भी ज़्यादा एक मुश्किल का दौर जो है वो तब शुरू होता है जब बाहर के राज्यों से फेरी वाले आते हैं, और ये ना तो पंजीकृत होते हैं। 5-6 की संख्या में ये लोग आएंगे, मोटरसाइकिल पे सामान लोड करेंगे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज की डेट में ये लोग घर घर जाके बेच नहीं रहे। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या सबसे पहली कि एक तो ये तो बिना पंजीकरण के यहाँ पे हिमाचल राज्य में आते हैं, और बिना पंजीकरण के ही यहाँ रह रहे हैं, और बिना किसी व्यावसायिक पंजीकरण के ही ये माल सामान भी बेच रहे हैं। अब ये सामान कहाँ से आता है, कैसा आता है, वही लोग जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एक आरटीआई के माध्यम से पुलिस विभाग से जानकारी मांगी कि यहाँ पे जितने भी फेरी वाले हैं कितनी संख्या में हैं, और क्या इन लोगों का वेरिफिकेशन इनके थाने से जहाँ से ये मूलतः संबंध रखते हैं वहाँ से हुआ है। तो आरटीआई के जवाब में पता चलता है कि पुलिस विभाग का कहना है कि हमने तो भेजा है लेकिन वहाँ से कोई आज तक वेरीफाई होकर आया नहीं है। तो एक समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना घातक है ये आप सब समझ सकते हैं। और दूसरा, एक बड़ी हैरानी होगी आपको जानकर कि ये लोग फेरी लगाते हैं और सब लोग कहते हैं यार गरीब हैं, ये अपना काम धंधा कर रहे हैं बेचारे बाहर से आके, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि ये लोग उधार भी देते हैं। और कई अभी कुछ केसेस में हमें पता चला कि 1-1, 1.5 लाख तक का उधार इन लोगों ने बांट रखा है। तो इन लोगों के पास इतना कैसे ये लोग उधार दे पा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। इस विषय को लेके हमने प्रशासन को लगातार पिछले 2 साल से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और हमने लगभग आपके सभी विभागों को, जैसे आपका एक्साइज हो गया, आपके एसडीएम साहब हो गए, पुलिस विभाग हो गया, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, इन सबको हमने ज्ञापन भेजे हैं कि इस दिशा में कुछ काम करिए। आप कुछ कुछ तो एक ऐसी व्यवस्था बनाइए। हम किसी के व्यापार करने के खिलाफ नहीं हैं, अगर किसी को व्यापार करना है तो वो सही तरीके से व्यापार करे, और उस व्यापार को एक पंजीकृत तरीके से करे। वो दुकान लें, उनका स्वागत है, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन एक व्यवस्था तो सरकार को, एक प्रशासन को बनानी चाहिए। कैसे ये लोग सामान कहाँ से खरीदते हैं, इसके बिल किसी को नहीं देते हैं, घटिया स्तर का सामान बेचते हैं, और सबसे बड़ी बात आंतरिक सुरक्षा की। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो इस पे भी संस्था लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और एक अंत में इसमें हमने एक सेवा अपने स्थानीय अस्पताल घुमारवीं में शुरू की है, जिसमें हम
स्थानीय जो भी पेशेंट्स हमारे आते हैं उनके साथ जो भी अटेंडेंट्स होते हैं उनको हम लोग रात के लिए कंबल, चद्दर और तकिया मुहैया कराते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क। तो इसी तरह से संस्था के काम जो हैं वो लगातार चल रहे हैं सभी लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से। तो इस तरह से आगे भी जो है सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और आगे इस कार्य को संस्था बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद।